हेलो उस्तादों, मैं हूँ घुमक्कड़ और आप लोगों का स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। आज के दिन की शुरुआत हमारी हो गई थी 12:30 बजे करीब। मैं घर पे व्लॉग एडिट कर रहा था तो ड्यूटी आई मुझे रैपिडो पे, तो 280 रुपए की, जो की थी राणा चौक प्रेम नगर से यहाँ नारायण विहार, जो कारगी और पटेल नगर बाईपास है, वहां पे 281 फेयर बना। बढ़िया था। गर्मी बहुत हो गई है भाई, एसी चल रहा है तो गाड़ी के अंदर ठीक लग रहा है, और एसी बंद करते सिर्फ 30 सेकंड के अंदर भाई ऐसी गर्मी लगने लग जा रही है। और कल रात भी इतनी गर्मी लगी, और आज भी शायद एसी सर्विस वाला 2 बजे के आसपास आएगा घर पे, तो वो भी सर्विस हो जाएगा, तो आज रात से बढ़िया आराम से सोने को मिल जाएगा हमें। तो चलो उस्तादो, आज के दिन की शुरुआत होगी। पहली ड्यूटी हमारी हो गई थी, और जिसका टोटल डिस्टेंस था 14 किलोमीटर की ये राइड थी। इस राइड का लगभग टोटल डिस्टेंस था 12 किलोमीटर। 12 के मतलब 13 किलोमीटर मान लो, 1 किलोमीटर और पिकअप जोड़ो, टोटल 14 किलोमीटर का। तो अभी मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ से वेट कर रहा हूँ। अब देखते हैं अगली ड्यूटी हमें कहाँ की मिलती है। और टाइम हो रहा है 1 बज के 8 मिनट हो रहा है अभी। एक ड्यूटी आ रही थी अभी उबर पे 240-250 के आसपास, मैंने उठाई नहीं। उबर की ड्यूटियां यार ऐसी है ना, ये एक ड्यूटी दे देता है, उसके बाद पास एक्टिवेट हो जाएगा और उसके बाद कोई ड्यूटी ही नहीं देगा। ये सब ने मुझे बोला भाई, ये दीपक ने भी मुझे यही बोला, राहुल ने भी मुझे यही बोला कि जब पास खत्म हो जाता है उसके बाद ये ड्यूटी देने लग जाता है, और जब पास रहेगा तब ड्यूटियां नहीं देगा। तो वो ये उबर का तो ऐसे ही है कि मैं अगर थोड़ी मोटी ड्यूटी आती है, 400-500 इतने तक की कोई ड्यूटी आती है तो ही उठाऊंगा, क्योंकि आजकल वैसे ही काम नहीं है। और उबर का पास भी लो, इसका पास भी लो, सबके पास लेते लेते तो सारा तो आधा पैसा तो ऐसे ही निकल जाएगा सबके पास लेने में। तो यही चक्कर है उस्ताद, कोई पास वास कुछ नहीं ले रहा मैं। उबर में अगर मोटी ड्यूटी आएगी तो कर उठाऊंगा, नहीं तो नहीं। और यही मेरा व्लॉग बचा हुआ, आज का व्लॉग मैंने अपलोड नहीं किया है। व्लॉग अभी एडिट करता हूँ, फाइनल पे ही चल रहा है वो, बस कुछ कुछ ट्रिम करना उसको, बाकी उसको करके उसको डाल देता हूँ। जाके देख लेना, मतलब अभी 1 बज रहा है, 2 बजे तक व्लॉग अपलोड हो जाएगा, तो जाके देखना। और चलो उस्तादो, अब देखते हैं आज का दिन हमारा कैसा जाता है, कैसी कैसी ड्यूटियां मिलती है, और कितनी हमारी टोटल अर्निंग होती है, और गाड़ी कितनी चलती है, और गैस कितनी डलती है। गैस अभी हमारे पास है, अच्छी खासी गैस है, 5-6-7 पॉइंट गैस पड़ी हुई है, तो कोई दिक्कत नहीं है। गैस हमारी अब शाम को ही डलेगी जब एंड में घर जाऊंगा। तो चलो उस्तादो, मिलते हैं आगे, देखते हैं आज का दिन कैसा होता है हमारा। हेलो उस्तादो, तो अपनी दूसरी ड्यूटी भी कर दी हमने ड्रॉप, जो की थी नारायण विहार से बड़ो वाला की, और जिसका फेयर था 255 रुपए। और टोटल गाड़ी चली है हमारी 12 किलोमीटर। टोटल गाड़ी चली है, मतलब पिकअप भी और ये ड्रॉप भी। लगभग फेयर तो थोड़ा कम ही आया, पर चलो कोई बात नहीं, वो 80 आया था, 20-30 रुपए कम आया फिर ना। चलो क्या कर सकते हैं, अब ओला उबर इनका यही है भाई, कभी ज्यादा कभी कम, ऐसा ही चल रहा है भाई। तो भाई यही है, अभी तक काम हो गया हमारा 536 रुपए, और टोटल गाड़ी चल गई हमारी 26 किलोमीटर। और धूप हो रही है बहुत तेज, एकदम कड़क। तो भाई जो राहुल उस्ताद मेरे साथ, मतलब उनको मैंने ड्यूटी दी है, बहुत शाम को बता रहे कि शाम को भी वहां से कि उसने कोई और ड्यूटी दे रखी है। तो भाई ये तो गड़बड़ है यार। मतलब वो बंदा, एक दिन याद है मुझे, परसों 4-5 दिन पहले खुद उसको क्या हुआ कि किसी ने बुक करी गाड़ी, और उसने दो गाड़ी बुक कर रखी थी जिसने भी बुलाई थी, और वो बंदी कंटिन्यू इससे बात कर रही कि आप आ जाओ आ जाओ आ जाओ, और वहां पे पहुंच गई 2 गाड़ियां एकदम, और वो किसी एक दूसरी गाड़ी में बैठ गए। तो ये बंदा भाई राहुल भाई उसको बोल रहा है कि भाई तू उतार इसको, ये तू ऐसे कैसे ले जाएगा ये सवारी, इसने मेरा भी टाइम खराब किया, या तो मेरा ये करवा। अब खुद वो दूसरे जो अनजान बंदा है उससे उम्मीद कर दे कि भाई बंदी दिखाए बंदा ड्राइवर ना, कि मतलब नहीं ले जाए, इन सवारी को लेके ही ना जाए, कि इसने मेरे को भी बुला लिया, और यहाँ पे एक और दो दो तीन तीन गाड़ियां बुला ली इन्होंने। अब खुद जब अपने अपने जानकार वाले बंदे के साथ ऐसा कर रहा है, और जिसको नहीं जानता उससे उम्मीद कर रहा है कि वो बंदा भाई बंदी दिखाएगा, कि दूसरे एक दूसरे की ड्यूटी नहीं मारेगा। सही है भाई, मैं भी याद रखूंगा भाई, ये भी ड्यूटी है ना, तो भाई भाई किसी की भी हो ड्यूटियां मारो भाई एक दूसरे की, भाई यही करना पड़ेगा भाई अब तो, है ना। चलो फिर उस्ताद, कोई बात नहीं, देखते हैं अब आगे। अभी तक हो गया 536 का काम, आगे देखते हैं अब हमारा काम कितने का होता है आज। और टाइम हो गया 2:10। और गर्मी यार बहुत हो रही है यार, देख रहे हो थोपड़ा पसीने पसीने हो रहे हैं। चलो फिर देखते हैं। हेलो उस्तादो, तो अपनी तीसरी ड्यूटी भी कर दी है हमने ड्रॉप, जो की थी बड़ो वाला से रेस कोर्स। ये पता नहीं कौन सा वैली वाला अपार्टमेंट है यहाँ पे पीछे, पुलिस लाइन के पीछे यहाँ की, जिसका टोटल डिस्टेंस था 17 किलोमीटर, और पिकअप था 2 किलोमीटर, मतलब 18 किलोमीटर मान लो। और गाड़ी हमारी टोटल चल गई 46 किलोमीटर, और इसका फेयर था 369 रुपीज। 370 रुपए की ड्यूटी थी। टोटल हमारा काम हो गया अब 905 रुपए का, और टाइम हो रहा है अभी 3:27। और गैस अभी मेरे पास है, हाफ टैंक गैस मेरे पास पड़ी है। अब मैं पास में ही हूँ यहाँ पे सीएनजी पंप के। अब मैं सोच रहा हूँ कि गैस डलवाऊं या फिर बाद में डलवाऊं, तो वही देखते हैं यार। अभी डलवाता भी बहुत है गैस, ड्यूटी अभी कुछ पता नहीं है, या तो घर जाते टाइम भी मैं गैस डलवा लूंगा शाम को। अभी तो गैस बहुत है, तो देखते हैं, या तो अभी मन हुआ तो शायद डलवा भी लूं गैस, है ना, क्योंकि फिर बाद में जब एकदम काम हो उस टाइम पे फिर गैस, फिर एंड में ढूंढते रहते हैं गैस 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 गैस। तो अभी यहाँ पास में तो नहीं यार, हाफ टैंक है, बाद में ही देखेंगे, अभी नहीं डलवा रहा मैं गैस ना। चलो फिर उस्ताद देखते हैं अब आगे का दिन हमारा कैसा रहता है, कैसी कैसी ड्यूटियां मिलती हैं। अभी तक हो गया 905 रुपए का टोटल का। चलो फिर देखते हैं। हेलो उस्तादो, तो मैं आ गया था घर अपनी तीसरी ड्यूटी कंप्लीट करने के बाद। मैं था रेस कोर्स में, जिसको कि मैं लेके आया था बड़ो वाला से। और वहाँ रेस कोर्स में पुलिस लाइन जो उसके पास में ही मैं था, और वहाँ 1-1.5 घंटा मैंने वहां वेट किया, कोई ड्यूटी नहीं आई मुझे ढंग की।
वहां तो कोई ड्यूटी आई नहीं थी ढंग की, तो छोड़ो। उसके बाद में 1-1.5 घंटे बाद वहां से निकला और मैं आ गया था कोहली हॉस्पिटल के पास। और वहां पहुंचने के बाद भी भाई ड्यूटी आई तो नकरौंदा की और वही आ रही थी, उसके अलावा और कोई आई नहीं रही थी। 130-40 इतने की ड्यूटी आ रही थी, वो मैंने उठाई नहीं कोई, क्योंकि उस टाइम वहां पे ट्रैफिक भी बहुत हो गया था। तो मैंने कहा छोटी छोटी ड्यूटी उठाने का कोई क्या ही उठाऊं इनको मैं। फिर एक ड्यूटी मैंने उठाई भी थी जो कि दून हॉस्पिटल से क्रॉसिंग की थी। अब वो बंदा लोकेशन अपनी एग्जैक्ट उसने डाली नहीं, जो लोकेशन मेरे पास आई रैपिडो पे वो सही थी नहीं उसकी। मैं जा रहा फोन कर रहा, वो इतना कंफ्यूज कर दिया उस बंदे ने मुझे कि मैंने फिर वो ड्यूटी कैंसिल ही कर दी और मैंने कहा भाई चलो घर की तरफ। और फिर मैंने फोन किया अपने इसको सैलून वाले भाई को जिससे मैं बाल कटाता और जाके मैंने अपने बाल देखो, पोनी टेल कट गई है मेरी, बाल हो गए मेरे वापस से छोटे। बताना भाई कैसे लग रहे हैं। अभी तो ये नहा धो के मेरे ऐसे हो गए हैं, और जब इसको अभी मैं सेट करूंगा ना वापस से सुबह, तब देखना तब लगेंगे बढ़िया बाल। अब ठीक है, अब पहले भी ठीक ही था वैसे, अभी भी ठीक है। तो भाई ये बाल कटा लिए। उसके बाद फिर मतलब ड्यूटी आ रही थी, फिर मैं सीएनजी भी मुझे मिलना इतना मुश्किल हो गया। सीएनजी पंप है जो केरी गांव का, वहां पे सीएनजी नहीं मिल रही थी। उसके बाद मैं नंदा की चौकी में गया, वहां पे प्रेशर नहीं था उनके पास, तो 200 कुछ रुपए की 280 रुपए की गैस आ पाई। तो उसके बाद मैं घर ही आ गया। कोई ड्यूटी आ तो रही थी, फिर मेरा मन ही नहीं हुआ जाने का। मैंने कहा बाल कटा लेता हूँ पहले जाके आराम से, अब कल ही देखते हैं। तो टोटल आज का काम हुआ हमारा 905 रुपए का काम हुआ टोटल, जिसमें से 300 रुपए मान लो, 280 कुछ की थी, 300 रुपए की गैस डली है, तो 600 रुपए हमारे आज बचे हैं। गाड़ी चली थी लगभग 40-45 कुछ 45, हाँ 40-45 कुछ किलोमीटर गाड़ी चली टोटल आज हमारी। यही काम हुआ है। तो चलो उस्तादो, आज का व्लॉग तो बनेगा छोटा सा ही, मेरे ख्याल से 4 या 5 मिनट का बनेगा बस। उसके बाद फिर तो चलो फिर उस्तादो, आज के व्लॉग को करते हैं यही खत्म, और कल मिलते हैं। कल फिर निकलेंगे नई उम्मीद के साथ कि काम कैसा होता है कि नहीं होता। अच्छा हाँ, एक और बात, जो ड्यूटी थी ना जो मैंने राहुल उस्ताद को दी थी, अब मेरे को ये बंदी का फोन आया, जो लड़की कामिया का ना, उसका फोन आया मुझे कि भैया आपने जिनको भेजा था ना, उन्होंने मेरे को सिलेंडर में दिया था, वो सिलेंडर लेने आ रहे हैं, ऐसा ऐसा आप मेरे को सिलेंडर अरेंज करा दो। मैंने कहा है ये कब हुआ? मैंने कहा आपने तो मेरे को बताया नहीं ड्यूटी पे कि आप से दूसरे अगले नेक्स्ट डे के लिए आप मुझे बोलते, आपने उसको क्यों बोला? बोलते नहीं वही मेरे पीछे पड़ गया था कि आप मेरे को बताना, ये वो आप मेरे को बताना, मैं आ जाऊंगा, बढ़िया रेट पे ले जाऊंगा आपको, या लाना फलाना। मतलब मेरे बोला वैसे ही हो गया, तो वही मेरे को बार बार बोले जा रहा। और जब मैं पेमेंट के टाइम आया तो पेमेंट में वो बोल रहा कि कोई नहीं कल दे देना आप एक साथ। इसीलिए बोला भैया कि वो जबरदस्ती ही हो गया, मतलब कल का भी मैंने ऐसे मतलब उससे नहीं बोला। मैंने भी कहा चलो कोई नहीं, ये था, वरना तो मैं आपको ही बुलाती। और फिर सिलेंडर का भी लोचा कर दिया फिर उसने, भाई बंदे ने, राहुल ने। वो जाके सिलेंडर वापस लेने चले गया उससे कि मैं मेरे बच्चों को क्या खिलाऊं, पता नहीं क्या बोला उसने भाई, क्या हुआ था मैटर। मैंने तो एग्जैक्टली ऐसे पूछा नहीं, वो कुछ बोल रही है ये कुछ बोल रहा है। मैंने कहा यार क्यों सरदर्दी करना अपना। फिर वो पैसे भी, सिलेंडर भी ले गया उसके घर से और पैसे भी थे, पैसे भी ले गया उसके। अब फिर उस बंदी का फिर फोन आया मुझे कि भैया ये तो पैसे भी ले गया, सिलेंडर भी, आप मेरे पैसे करो वो दिलवा दो इससे, नहीं तो मैं पुलिस कंप्लेन करूंगी ये वो। तब मैंने उसको फोन किया कि भाई पैसे तो दे उसके। और भाई देखो, मैं वो कह रहा था ना कि बंदे, वो उस बंदी ने बताया ना मुझे कि यही भाई यही बोल रहा था मुझे कि मैं आपको एयरपोर्ट जो भी है आप मेरे को बताना, आप मेरे को फोन करना, मैं ले जाऊंगा, बढ़िया रेट पे ले जाऊंगा। मतलब पूरी कोशिश करी इसने, मेरी ड्यूटी है कस्टमर काटने की, पूरी की पूरी कोशिश करी। और यहाँ मेरे को यहाँ पे कैसा बन रहा बड़ी साहब मेरे सामने सारी कि नहीं भाई मैंने तो ऐसे ना, मैंने तो सीधा बोलता अब ये हो गया, अब अगला आप आशीष से ही देखना। कितने हरामी होते हैं लोग भाई, क्या ही बोले, ऐसे शरीफ बनेगा। और मेरे पहले के भी 8-9 हजार रुपए देने इसने, वो भी नहीं दे पा रहा अभी तक। 1 साल से ऊपर हो गया, जनवरी, हाँ 1 साल 1.5 साल होने वाला है इस बात। और मेरे 8 हजार बचे होंगे अभी शायद, हाँ 8 हजार कुछ रुपए बचे होंगे, अभी तक नहीं मिले मुझे। मैंने तो ये बोलना भी छोड़ दिया, पर अब मैं सोच रहा हूँ फिर से उंगली करना शुरू करूंगा, भाई पैसे दे मेरे भाई। हद है भाई यार, क्या ही बंदा है भाई, मेरी कस्टमर और काटने की कोशिश कर रहा है। सेकंड डे वाला भी इसने जबरदस्ती घुस के कि नहीं मैं आ जाऊंगा मैं आ जाऊंगा, ऐसे कर करके जबरदस्ती घुसा है, बताओ। तो ये बता दो, बाकी आपको कल बताऊंगा मैं, कल भी और इस चीज के बारे में सोचेंगे, और कल और बातें होंगी, कल और मैं दीपक भाई और इन सबसे डिस्कस करूंगा, कल करूंगा और उंगली में इस चीज पे चर्चा है ना। उस बंदी को भी फोन करूंगा एक बार कि कैसा क्या है। वो कह रही थी कि भैया मेरे को सिलेंडर अरेंज करा दो। अब कहीं सिलेंडर है ही नहीं भाई, ब्लैक में देहरादून में कहीं सिलेंडर नहीं मिल रहा है। जिनका कनेक्शन है ना, जिनका अपना घर का डोमेस्टिक का कनेक्शन है या कमर्शियल का कनेक्शन, सिर्फ वही ले पा रहे हैं, उसके अलावा किसी को सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। ब्लैक में तो कहीं भी नहीं मिल रहा सिलेंडर या गैस, कहीं भी नहीं। तो यही प्रॉब्लम हो रही है आजकल, जिसका कनेक्शन है पर उसको कोई दिक्कत नहीं है गैस वैस की। और सिलेंडर मैंने ब्लैक में पता किया तो भारत वाला वो कितना बोल रहा सिलेंडर का, सिलेंडर मिलेगा 7 हजार रुपए का सिलेंडर बता रहा। बताओ कितना पैसा खाएगा उसमें यार वो। 7 हजार, सोच रहे हो सिलेंडर 2,500 का मिल जाता है, और गैस के साथ लगा लो 3500-4000 तक, 3,000 रुपये फालतू, इतना हो रखा है भाई सिलेंडर का। तो ये देखो कल अगर बोलती है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, है ना उस्तादो। तो चलो फिर उस्तादो, आज के ब्लॉग को करते हैं खत्म, और बाकी की स्टोरी ये वाली मैं आपको बताता हूँ कल। और फिर कल निकलेंगे, कल देखते हैं काम कैसा होता है। और बाकी ऊपर नंबर दे रखा है मैंने, और अपनी आईडी दे रखी है, वहां पे जाके फॉलो कर लो। किसी को बुक करना हो तो मेरे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकता है मुझे, मैं आपको बढ़िया रेट पे लेके चलूंगा। तो चलो उस्तादो, आज का ब्लॉग करते हैं यहीं खत्म, और मिलते हैं कल।